नमस्ते योग मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आ गई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे हमारी सांसों के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फुल यौगिक ब्रीदिंग के बारे में, मतलब पूर्ण यौगिक श्वसन। हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें सिर्फ खाने और पानी की नहीं बल्कि सांस लेने के लिए हवा की भी जरूरत होती है। इवन जो हम सांसें लेते हैं वो हमारे खाने और पीने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि बिना कुछ खाए, मतलब विदाउट फूड, आप कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। विदाउट पानी, बिना पानी पिए आप कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए आप कुछ मिनटों तक ही जिंदा रह पाएंगे। हमारी लाइफ सांसों से ही शुरू होती है और सांसों से ही खत्म होती है। हमारी ब्रेथ हमारी लाइफ है। जब हमारी सांसें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए अब जानते हैं फुल यौगिक ब्रीदिंग के बारे में। फुल यौगिक ब्रीदिंग एक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम प्रैक्टिस है। हठ योग में इसे हम दीर्घ प्राणायाम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फुल यौगिक ब्रीदिंग होती है उसके हमें फायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि जब आप फुल यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा, यौगिक ब्रीदिंग से आपके लंग्स और आपकी ब्लड स्ट्रीम के बीच जो गैस का एक्सचेंज होता है उसका टाइम बढ़ जाता है। जब आप यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। फुल यौगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके आप खुद को काफी ग्राउंडेड फील करते हैं। फुल यौगिक ब्रीदिंग में आपका डायफ्राम अपने फुल मोशन में होता है, जिससे आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिक फंक्शन पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है। फुल यौगिक ब्रीदिंग को हम 3 स्टेप में कवर करते हैं, जिनमें पहली स्टेप है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप है थोरेसिक ब्रीदिंग एंड थर्ड स्टेप है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को बेली ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते समय रिब केज का मूवमेंट बहुत कम होता है और हमारा पूरा फोकस डायफ्राम के हेल्दी और फुल्ली यूटिलाइजेशन पर होता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमें हमारे ब्रीथ को समझने में हेल्प करता है और ये हमारे ब्रेथ के लिए हमारी कंप्लीट अवेयरनेस जनरेट करता है। इसमें हमारी मेन अवेयरनेस हमारे लंग्स के लोअर पार्ट पे होती है। आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि इनहेलेशन या सांस अंदर लेना एक एक्टिव प्रोसेस होती है, जबकि एक्सहेलेशन या सांस को बाहर छोड़ना एक पैसिव प्रोसेस होती है, एफर्टलेस प्रोसेस होती है। यहाँ पर मैं बार बार डायफ्राम का नाम ले रही हूँ, तो डायफ्राम बता देती हूँ आपको कि क्या होता है। डायफ्राम हमारे लंग्स के बेस पर एक बड़ी डोम शेप मसल होती है। डायफ्राम प्राइमरली हमें सांस लेने में, यानी कि ब्रीथ करने में हेल्प करता है। इस इमेज में देखकर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि डायफ्राम क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अब कुछ टाइम तक, कुछ मिनट तक अपने ब्रेथ, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, बिना उसको कंट्रोल किए, बिना डायरेक्ट किए, बस बैठकर ऑब्जर्व कीजिए। अब अपने राइट हैंड या दाएं हाथ को अपनी बेली या पेट के ऊपर रखें और अपने लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ को अपनी चेस्ट के ऊपर रखें। अब धीरे धीरे सांसें लेना शुरू करें। आप जैसे ही सांस अंदर लेंगे, आपका दायां हाथ, मतलब आपका राइट हैंड बाहर की तरफ आएगा और आपका पेट हल्का सा फूलेगा, और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, आपका राइट हैंड अंदर की तरफ जाएगा और आपका पेट पिचक जाएगा। वहीं आपका लेफ्ट हैंड या बायां हाथ, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सांस लेते और छोड़ते समय आपकी चेस्ट और आपकी रिब केज, यानी कि आपकी पसलियां, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करते जाएं। आपके पेट को, आपकी बेली को सांस लेते समय आप जितना एक्सपांड कर सकते हैं करें। जिस तरह से हम एक बलून को फुलाते हैं, उस तरीके से आपको अंदर सांस लेनी है और आपका पेट फूल जाएगा। ऐसा करते समय आपका रिब केज या आपकी पसलियां बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं होंगी, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ दें। यहाँ हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग कंप्लीट होती है।
हमारी सेकंड स्टेप या सेकंड ब्रीदिंग है थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक ब्रीदिंग में हमारी अवेयरनेस मेनली लंग्स के लोब्स में मिडिल एरिया पर होती है। जब हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत ही कम एफर्ट्स लगाकर हमारे लंग्स में बहुत ही क्विकली ऑक्सीजन ड्रॉ होती है। थोरेसिक ब्रीदिंग फिजिकल एक्सर्शन जैसे कि दौड़ते समय या इंटेंस एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी को एक वाइटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। चलिए अब देखते हैं कि हमें थोरेसिक ब्रीदिंग कैसे करनी है। थोरेसिक ब्रीदिंग करने के लिए आप शवासन में भी लेट सकते हैं। मैंने बैठकर किया है, आप बैठकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और अपनी नेचुरल ब्रीदिंग, अपनी नेचुरल सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। अपनी नेचुरल सांसों को ऑब्जर्व करने के बाद आप अपने राइट हैंड या अपने दाएं हाथ को अपने चेस्ट पर रखिए और अपने लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ को अपने पेट या बैली पर रखिए। अब धीरे धीरे सांसें लेना और छोड़ना शुरू कीजिए। क्योंकि थोरेसिक ब्रीदिंग में हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इनहेल करते टाइम या सांस अंदर लेते समय आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ उठ रही है और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी चेस्ट नीचे की तरफ जा रही है। थोरेसिक ब्रीदिंग करते समय आपका लेफ्ट हैंड जो कि आपके पेट पर है, आपकी बेली पर है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करते जाएं। आप जितनी गहरी सांस अंदर लेंगे, आपके लंग्स में आपकी ली हुई हवा के लिए उतना ज़्यादा स्पेस बनेगा और आपकी लंग्स कैपेसिटी एक्सपांड होगी। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ दें और अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएं। दोस्तों, ये थी हमारी थोरेसिक ब्रीदिंग। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप या तीसरी ब्रीदिंग के बारे में, जो है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। क्लेविकुलर ब्रीदिंग से आपके लंग्स के अपर लोब के लिए सेंसिटिविटी डेवलप होती है। जब आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं या फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है, तब क्लेविकुलर ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है या बहुत ज़्यादा थकान होती है तो नेचुरली थोरेसिक ब्रीदिंग के बाद क्लेविकुलर ब्रीदिंग होती है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका कार्डियक सिस्टम हाई लेवल ऑफ स्ट्रेन फेस कर रहा होता है। क्लेविकुलर ब्रीदिंग करने के लिए आप सबसे पहले थोरेसिक ब्रीदिंग करें। आप गहरी सांस लें और अपने रिब केज को फुली एक्सपांड करें। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा और सांस लें, हल्का सा और इनहेल करें। आप नोटिस करेंगे कि आपकी कॉलर बोन और आपके शोल्डर हल्के से ऊपर की तरफ मूव किए हैं। बस यही है आपकी क्लेविकुलर ब्रीदिंग। अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग को मिलाकर तीनों को एक साथ करते हैं, जिसे हम फुल यॉगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। फुल यॉगिक ब्रीदिंग करते समय आपका सांस अंदर लेने का जो सीक्वेंस होगा वो होगा सबसे पहले एब्डोमेन, फिर होगा लंग्स और थर्ड क्लेविकुलर इनहेलेशन। इसी तरह सांस बाहर छोड़ते समय सबसे पहले आपका क्लेविकुलर एक्सेलेशन होगा, यानी कि आपकी कॉलर बोन सबसे पहले डाउन होगी, फिर आपका थोरेसिक एक्सेलेशन होगा, यानी कि आपकी चेस्ट डाउन होगी, और फिर लास्ट में आपका एब्डोमिनल एक्सेलेशन होगा, आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा सांस बाहर छोड़ते हुए। दोस्तों, ये थी हमारी यॉगिक ब्रीदिंग। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। समझ आ गया है तो अपने डेली रूटीन में थोड़ा समय यॉगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस को दीजिए और इसके इमेंस बेनिफिट्स खुद फील कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।